आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में मेरी दुआ साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम यार भाई साहब, भारत दिन रात वो कारनामे कर रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की लिस्टों में इस टाइम आई जा रहा है। भारत ने अंतरिक्ष में आज ऐसा रॉकेट छोड़ा है जिसके बाद आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया। चौथा। क्या बोल रहे हो यार? 200 दुनिया के अंदर देश हैं, भारत का स्थान चौथे नंबर पे आ गया। इसके अलावा आज तक ये काम किसी ने भी नहीं अंतरिक्ष में किया जो आज भारत ने किया है। चलो वाच करते और भाई देखो कितनी तेजी से भारत इस यार को आगे लेके मैं जा तो रहा है। हैरान हूँ, जो रॉकेट इंडिया बना रहा और छोड़ रहा है, ये अलग ही काम है वजह। हाँ ना। इसरो क्या कर रहा है यार? वही तो, यही तो। जब इसरो के कारनामे हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे क्या क्या चीज़ इसरो ने ऐसी की है कि उसके बाद भारत को उसने बनाया है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश। तो वॉच करते हैं, कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर ये कर बात रहा तो है। है। 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? Vikram 1 ने अपनी अच्छा, विक्रम उड़ान वन। भरी है। प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह। और इस खबर से पाकिस्तान में अभी से खौफ मचा हुआ है। किस तरह भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़ुन खराब कर रहा है। वही ये जगह है कि जहां से आपने देखा था कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और सोलर मिशन लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली। हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। And we've had call-outs of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation. हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि हमने स्पेस पे उन लोगों को लगाया हुआ है जो कि जिनका स्पेस से ताल्लुक ही नहीं है। अगर इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। उन्हें हर वक्त हमारे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, करनी चाहिए बिकॉज वी आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम। ना तो हमारी इकोनॉमी उतनी है, ना हमारा साइज उतना है, और हमारे अपने ही यूनिक मसाइल हैं। पैसे नहीं है, अफसर नहीं है, लोग नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, टेररिज्म है। हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इतिहास रच दिया है। दरअसल आज इसरो ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 को लॉन्च करके आज इतिहास रच दिया है। जी हाँ, स्काई रूट एरोस्पेस का विकसित किया गया विक्रम 1 भारत का पहला विकसित ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल रॉकेट है। इससे भारत को आने वाले समय में काफी फायदा होगा। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना है। जी हाँ, और इसी खबर को देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान हो रहा है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वही ये जगह है कि जहां से आपने देखा था कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और सोलर मिशन लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली, और ये भी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। What a fantastic job, ISRO, इंडियन स्पेस एजेंसी इंडिया। वाओ। हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि हमने स्पेस पे उन लोगों को लगाया हुआ है जो कि जिनका स्पेस से ताल्लुक ही नहीं है। करनी चाहिए बिकॉज वी आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम। ना तो हमारी इकोनॉमी उतनी है, ना हमारा साइज उतना है, और हमारे अपने ही यूनिक मसाइल हैं। तो अगर देखें, इंडिया हमसे कंपैरिजन करता है नहीं। और सन को प्रोब करने के लिए, सन को डिटेक्ट करने के लिए, सोलर मिशन को एक्सप्लोर करने के लिए, स्टडी करने के लिए गए हैं। और दूसरी तरफ जो है वो एक दूसरे से बाजी ले जाने के लिए, इक़्तिदार में बाजी ले जाने के लिए, सियासत में जो है वो ऊपर आने के लिए और आवाम को कुचलने के लिए, इस सब के लिए बाजी वो कर रहे हैं। तो ये है फ़र्क। कहने का मकसद ये है, सिर्फ अगर इसका आप क्रक्स देखें इसमें, ये तो हमने ये बात की कि यानी पता ही है ना, नज़र आ रहा है ना सामने
कि स्पेस में अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान ने चाइना की मदद से जो है वो आपको पता है, ठीक है ना, पेलोड जो है वो भेजा था। तो ये तो आप अगर ये कहे कि जी हाँ पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी जो है वो कहाँ है और कौन से वो बड़ा मिशन उसने खुद से किया है या करने का सोच, देखिए नहीं किया वो ओके और बात है, लेकिन क्या आगे करने का सोच सकते हैं? तो आप देखें उनका यानी स्पेस एजेंसी पाकिस्तान की इंडिया की स्पेस एजेंसी के साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं होगा। और फिर ये वही कंपैरिजन है जो इकोनॉमी में होगा कि एक तरफ जो है वो आपके हाथ में कशकोल है और दूसरी तरफ वो जो है दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो चुके हैं। और एक तरफ जो है वो स्पेस मिशन पहले अपने भेज चुके, अब वो दूसरों के भेज रहे हैं, दूसरों के रॉकेट उठा उठा के वो भेज रहे हैं। अंदाजा करें आप कि दूसरे उनसे मदद ले रहे हैं। तो आपने तो खुद चाइना से मदद ली है, तो अभी कहाँ आप कर सकते हैं? तो सर बस यही है, सच जानकर जियो, ऐसे ही होता है। तो भाई हैट्स ऑफ, क्या बात है, तरक्की जो करनी चाहिए तो वो फिर इसी तरीके से करनी चाहिए। इधर हुई ये वीडियो खत्म यार भाई। आज देखो ना भारत ने क्या इतिहास रचा। आज भारत ने चौथा देश अपने आप को मनवा लिया। बिल्कुल, इस दुनिया में 200 देश है जो जिनके पास ये चीज है, इंडिया चौथा देश बन गया। इंडिया चौथा देश बन गया, कितनी प्राउड की बात है। और जब ये लॉन्च किया उन्होंने, तले हुए जो इसके मुलाजमीन है उनकी खुशी की इंतहा देखी है। खुशी कितनी हुई है उन्हें, क्या खुशी थी, तकड़े वाली खुशी थी। वो भारत का झंडा यूं उससे पकड़ा हुआ था, यूं लहरा रहा था भारत का झंडा खुशी से। वो जो महिला थी वो कूद कूद के तालियां मार रही थी। क्या था वो? ये इनके लिए दिवाली है, दिवाली भारत की, क्योंकि आज वो चौथा देश अपने आप को उसने मनवाया है कि उसका प्राइवेट सेक्टर है वो इस तरह से आगे जा रहा है। मतलब कि ये वो देश भारत बना है जिसके प्राइवेट सेक्टर ने इस तरह से आगे बढ़कर अपना रॉकेट बनाया। दुनिया में आज तक किसी भी देश के किसी भी प्राइवेट सेक्टर ने ऐसा काम नहीं किया, भारत के अंदर हुआ यार। वजाद मोदी जी ने बोला था, मोदी जी ने प्राइवेट सेक्टर को खुली छुट्टी दी हुई है, जो कुछ करना चाहे हम आपके साथ हैं। और साथ गवर्नमेंट भी शामिल होती है प्राइवेट सेक्टर के साथ। ये देखना भारत से कुछ ही 5 से 10 सालों के अंदर एलोन मस्क से भी बड़ा एलोन मस्क का बाप निकलेगा यार। वजाद मैं बता रहा हूँ, कोई कंपनी एक ऐसी होगी जो भाई एलोन मस्क की भी बाप होगी। एलोन मस्क आज 1 ट्रिलियन पर बैठा हुआ है, भारत का वही व्यक्ति 5 ट्रिलियन पर बैठा होगा और एलोन मस्क उसके कदमों में गिर कर उसको अपनी ऑफर दे रहा होगा। तुम लोग ये बात मेरी याद रखना, क्योंकि भारत का जो दिमाग है वो किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो है। ये मेरी भाई इधर भविष्यवाणी है भाई, ऐसा देखो आएगा। इंडिया जापान के रॉकेट छोड़ रहा है, अमेरिका पिछले दिनों अमेरिका का भी छोड़ा गया है, ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने छोड़े और कई देशों के उन्होंने सैटेलाइट ऊपर भेजी है। और हम पाकिस्तानी चाइना को ये मुकाबला करते हैं पाकिस्तानी स्पार्को का और इसरो का। यार उसका मुकाबला इसरो के साथ भाई हम लोग तो अभी चाइना से भिजवाते हैं। हमारे पास अपने, मैं वही बात है, तो वो गलत वर्ड ये तो उसमें काम से छोड़ो, तो हमारे पास अपना लॉन्चर तक नहीं है। तो तुम कहते हो कि भाई एक सैटेलाइट तो कोई गधा भी बना ले, सैटेलाइट बनाने का इंडिया वही था, वजह इसरो वही थी, सब कुछ बैलगाड़ियों पे लेके गए। आज देख नासा से भी आगे सैटेलाइट बनाने के तरीके तो आज तुम्हें यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। बिल्कुल, मेन बात होती है उसको ऊपर भेजना। यूट्यूब पे भी आपको बताएंगे कि सैटेलाइट ये बन रही है भाई, ये पुर्जे जोड़ो तो आपकी सैटेलाइट तैयार है। मजा तो तब उसको ऊपर भेजने में ना। हम चले कि मजे से कोई चीज भेज देते थे, आखिर पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। कामयाबी इसको बोलते हैं अपने दम पे सब कुछ करना। और अपने दम पे मुल्क को खड़ा करना। इसरो ने वो कर दिखाया और प्राइवेट सेक्टर ने वो कर दिखाया, क्योंकि जी उनके सर पे मोदी जी का हाथ है। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही बड़ा तुम कहते हो।